देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन दिया गया, ये आपको बताना है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये दोनों इक्वल है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये वेरीफाई करना है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज में या दिए गए हैं आर.डी. शर्मा वगैरह में, तो वहाँ पे वेरिफिकेशन आता है जहाँ पे आपको कुछ एंगल अपनी तरफ से आपको सपोज करने हैं और आपको उसमें रखने हैं। अगर दोनों साइड की वैल्यू सेम आ जाती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की, तो ट्रू है स्टेटमेंट, वरना वो फॉल्स है। जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें अगर हम a इक्वल टू 30 डिग्री या 60 डिग्री ले लें, हम अगर हम यहाँ पे a इक्वल टू अगर हम अपनी तरफ से 30 डिग्री ले लें और b इक्वल टू अगर हम ले लें 60 डिग्री, तो देखिए साइन a प्लस बी, साइन लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए पहले LHS, ये लेफ्ट साइड कही जाती है। साइन ये आ गया आपका 30 प्लस 60, 30 प्लस 60, तो ये आ गया आपका साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना होता है 1। ये तो आपकी लेफ्ट साइड आ गई। और राइट साइड आप देखिए क्या है आपकी, राइट साइड है आपकी साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो साइन 30 जो होता है ये आपका होता है 1/2 और साइन 60 होता है √3/2। तो आप दो अगर एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा तब 1 प्लस √3। तो देखिए 1 प्लस √3 की वैल्यू 1.732, अगर आप रख करके अगर 2 से डिवाइड भी करते हैं तो यहाँ पर फिलहाल जो है जो वैल्यू है वो 1 नहीं आएगी। अब फिलहाल जो पता चल रहा है हमें, अगर आप रखें तो 1 प्लस √3 की वैल्यू 1.73/2, तो ये आ जाएगा 2.73/2। तो आपकी वैल्यू जो है 1 नहीं आएगी, 1 पॉइंट कुछ आएगी, यानी 1 से कुछ हट के आएगी। तो ये जो स्टेटमेंट आपका जो गिवन है ये आपका क्या हो गया, फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपका जो है यानी कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो स्टेटमेंट जो हो गया ये आपका फॉल्स यानी कि गलत हो गया। ये वेरिफिकेशन होते हैं, अपनी तरफ से एंगल लेना होता है, आपको रखना दोनों साइड, अगर बराबर आ जाता है तो यस, नहीं आता है तो फॉल्स। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। देखिए अब आप एक चीज समझ लीजिए कि आपके हाई स्कूल में जो काम होगा वो 0 से 90 डिग्री का काम होगा, यानी आप इस तरीके से चलेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में यहाँ से यहाँ तक की बात की जाती है। अब देखिए ये कह रहे हैं कि थीटा इंक्रीजेज, यानी कि ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है। अगर थीटा 30 डिग्री है यानी कि ये जो वैल्यू है ये थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पर जो यहाँ पर वैल्यू आएगी 0 है, यहाँ पे तो 0 है, और यहाँ पे 30 डिग्री पे जो वैल्यू आएगी 1/2 आएगी, और यहाँ पर वैल्यू जो है वो 60 पर, अगर आप यहाँ पर आप अगर ये आपका 60 डिग्री हो गया, ये आपका 45 है, 45 ले लीजिए, मान लीजिए कि आपका यहाँ 45 है, तो थीटा इक्वल टू 45 पे आपकी वैल्यू जो आ जाएगी 1/√2 आ जाएगी, और 60 डिग्री पर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी √3/2। थीटा इक्वल टू आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा इक्वल टू √3/2। यानी कि साइन जब आप 0 डिग्री रखेंगे, साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। यानी आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आपने एंगल बढ़ाना शुरू किया, थीटा की वैल्यू पहले 0 थी, बाद में 0 से बढ़ के 2 से अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.5, यानी 0 से कुछ ज्यादा हुई, यहाँ पर और ज्यादा हुई, यहाँ पे और ज्यादा हुई, यहाँ पर कितनी हो गई 1 हो गई। यानी जो ये आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट है कि साइन थीटा इंक्रीजेस, यानी साइन थीटा इंक्रीज, यानी साइन थीटा, देखिए ये साइन और ये थीटा, साइन थीटा साइन थीटा,
ये वैल्यू क्या है, इंक्रीज कर रही है। जो थीटा का वैल्यू लगातार हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ये वाला जो सेकंड वाला है आपका, ये आपका ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है, फिलहाल आपके हिसाब से ट्रू है, इसलिए क्योंकि आपको आपके सिलेबस के हिसाब से ये ट्रू है, क्योंकि आप 0 से 90 डिग्री पढ़ रहे हैं। अगर और इससे आगे आप पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, 11th में आप पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद में यहाँ पे वैल्यू धीरे धीरे घटना शुरू हो जाती है, यानी थीटा तो बढ़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे थीटा 120 डिग्री है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू आपका, ये ट्रू है, यहाँ पे थीटा अगर यहाँ पे आपका 120 डिग्री आ जाता है, यहाँ पे आपका 135 डिग्री आ जाता है, और यहाँ पर आपका 150 डिग्री आ जाता है, यहाँ पे 180 डिग्री आ जाएगा, तो आपकी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर साइन निगेटिव होता है, यहाँ पर साइन जो होता है निगेटिव होता है, और यहाँ पर जो होता है साइन यहाँ पे भी फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। लेकिन अभी आपको ये पढ़ना है, तो आपके सिलेबस के अनुसार अभी जो बात है वो ये आपके सिलेबस के अनुसार ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। आगे के हिसाब से गलत होगा, लेकिन आगे की आगे पढ़ी जाएगी। अभी फिलहाल ये आपका स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीजेस, सेम वही चीज है। अब देखिए अगर आप cos 0 डिग्री लेंगे, cos 0 1 होता है। अगर आप cos 30 डिग्री लेंगे तो cos 30 डिग्री जो होता है वो √3/2 होता है। cos 45 डिग्री आपका 1/√2 होता है। cos 60 डिग्री आपका 1/2 होता है, और cos 90 आपका कितना होता है, 0। यानी कि अगर आप cos थीटा के लिए बढ़ते हैं, अगर आप cos थीटा के लिए बढ़ते हैं इस तरीके से, यानी ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है, और ये आपका 60 डिग्री है। यदि आपका थीटा बढ़ता जाता है तो यहाँ से यहाँ पे वैल्यू आपकी 1 है, और यहाँ पे आगे कितनी हो जाएगी इधर को, यानी 1 से क्या हो रही है, 0। यानी ये जो कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीज, तो थीटा आप बढ़ा रहे हैं तो cos थीटा क्या हो रहा है लगातार, cos थीटा देखिए 0 पे तो 1 था, लेकिन cos 90 पे क्या हो गया, यानी एंगल आपने बढ़ाया और वैल्यू क्या हो गई आपकी, कम हो गई। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी आपका फॉल्स है, ये भी आपका फॉल्स है। अब देखिए sin थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब ये कह रहे हैं कि थीटा की आप कोई वैल्यू ले लो तो ये हमेशा बराबर होंगे, मतलब थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो। चलिए ठीक है, ले लेते हैं। सबसे पहले अगर आप 0 डिग्री ही ले लें तो sin 0 और cos 0, sin 0 0 होता है, cos 0 1 आ गया, तो क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 1, यानी स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और कुछ लेना है तो और ले लीजिए आप, sin 30 डिग्री ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, sin 30 डिग्री यहाँ पर आप लेंगे, और cos 30 डिग्री ले लेंगे तो sin 30 होता है 1/2 और cos 30 होता है √3/2। और अगर आप थीटा इक्वल टू 45 डिग्री ले लेंगे तो sin 45 इक्वल टू cos 45, sin 45 होता है 1/√2 और cos 45 होता है 1/2। केवल इसके लिए यानी थीटा 45 के लिए बराबर है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है sin थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी थीटा की आप कोई भी वैल्यू ले लेंगे उसके लिए क्या होगा, ये आपका सारे इक्वल होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल एक के लिए। अगर ये कहते हैं कि फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा तो हम कह रहे थे ये सही है, लेकिन इन्होंने कहा ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, तो ऑल वैल्यू ऑफ थीटा के लिए ये सही स्टेटमेंट नहीं है, ये भी आपका गलत हो गया, ये भी फॉल्स है। अब कह रहा है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर थीटा इक्वल टू 0, तो देख लेते हैं। cot A इक्वल टू होता है cos A अपान sin A। अब A इक्वल टू आप रख दीजिए 0 डिग्री, यहां पे रखेंगे तो cot 0 डिग्री आ जाएगा, cos 0 डिग्री और sin 0 डिग्री। cos 0 होता है 1 और sin 0 होता है 0, यानी इंफिनिटी। 0 का नीचे आता है इंफिनिटी, इसी कहते हैं नॉट डिफाइंड। तो ये स्टेटमेंट फिलहाल हमारा जो है ये कह रहा है कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री अगर इसमें रख दिया जाए तो cot A जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे फिलहाल ये कर लीजिए, मैंने ये कर लीजिए A इक्वल टू 0 डिग्री, तो आपने अगर 0 डिग्री रख दिया तो ये फिलहाल जो है
नॉट डिफाइंड हो गया, ये स्टेटमेंट आपका जो है वो ट्रू है। ठीक है, अब ये आपके पांचों ऑप्शनल क्वेश्चन हो गए, अब आप इसको नोट कर लीजिए फिर। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.2 फिनिश हो गई है। अब नेक्स्ट टर्म पे हम लोग जो है 8.3 को पढ़ेंगे, नोट करिए इसको।